सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले कुछ एपिसोड से आपको भगवत गीता के वो वाक्यों का, उन शब्दों का अर्थ बहुत गहराई से समझा रही हूँ जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं। तो उस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूशन में आज मैं आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय जो है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग के अंदर भगवान क्या कहते हैं, इसमें से कुछ जो शब्द हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे भगवान इसके अंदर बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझको आप तत्व से जान लीजिए। तो भगवत गीता के अंदर भगवान तत्व से जानने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आने वाले जितने भी अध्याय हैं, जब जब भगवान अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, अपने विश्वरूप दर्शन करवाते हैं, या इंसान से जब भी वो कोई कर्म की बात करते हैं, तो भगवान हर बार हर समय पर यही कहते हैं कि मुझको, इंसान को मुझे तत्व से जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो तत्व से जानना है वो क्या है, आज से हम उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। दूसरा, भगवान कहते हैं कि इसके अंदर भगवत गीता के अंदर कर्ता और अकर्ता वर्ड आया है। तो कर्ता क्या होता है और अकर्ता क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कर्म बंधन से मुक्त होना क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, और साथ में आपको बताऊंगी कि शास्त्र सम्मत कर्म क्या होते हैं। मतलब हम लोगों के हमेशा दिमाग में रहता है कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो मतलब हम लोग बचपन से इसी चीज़ को सुनकर बड़े हुए हैं और यही चीज़ हमारे अंदर भी डेवलप हुई है धीरे धीरे। वो यही कि हमें अपने कर्म करने हैं, और हम हर समय हर बात पर हम लोग ये वाली बात ज़रूर बोल देते हैं कि हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। तो कर्मों पर विश्वास रखना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, भगवान भी यही कहते हैं। मगर कर्म जो भगवान कह रहे हैं वो कर्म और हमारे कर्मों के अंदर जो अंतर आता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और पूरी भगवत गीता के अंदर, क्योंकि भगवत गीता कर्म पर बेस्ड है, भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा था। तो कर्म तो करने के लिए भगवान हमेशा कहते हैं, मगर कर्मों के अंदर आसक्ति ना रखकर जब कर्म करे जाते हैं तो वो योग बन जाता है, वो कर्म योग बन जाता है। तो भगवान ने हर जगह योग की बात करी है। भगवान ने कहा है कि मुझको आप तत्व से जान लीजिए। तो ये सारी बातें हम आने वाले अध्यायों में भी करेंगे। और आज जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। भगवत गीता के अंदर भगवान समाधि के बारे में बात करते हैं। समाधि का अर्थ जो हम लोग लिटरली वर्ड्स के अंदर लेते हैं, वो लेते हैं कि एक कोई भी इंसान समाधि में बैठ गया, ना सब कुछ उसने त्याग दिया है और वो समाधि में बैठा हुआ है। तो मगर समाधि का अर्थ भगवान भी अलग कहते हैं। वो ये कहते हैं कि समाधि किसे कहते हैं, समाधि वही है जब इंसान अपने कर्म करते हुए उन कर्मों से बंधता नहीं है, जब वो फल की इच्छा रखे बिना अपने कर्म करता है, उसकी आसक्ति रहित अपने कर्म करता है। और इस प्रकार से जब फल के उसको कर्म करते हुए ये ख्याल भी नहीं आता कि उसको फल कैसा मिलेगा, अगर इन चीज़ों के बारे में इंसान कोई भी ध्यान रखते हुए अपने कर्म करता है तो वो इंसान भी क्या कहलाएगा, वो समाधिस्थ इंसान कहलाएगा। वो मनुष्य समाधि में आरूढ़ इंसान कहलाएगा। तो एक तो भगवान ये बताते हैं समाधि मतलब, अब जब भी कभी आप भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समाधि, जब भी भगवान समाधि के बारे में कहेंगे तो समाधि का अर्थ जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको लेकर ही समझिएगा। दूसरा, ज्ञान कर्म संन्यास योग जो चौथा अध्याय है, इसके अंदर आप इसका नाम जान रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो भगवान कहते हैं जब भी हम कर्मों को करते हुए बल्कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि जब भी इंसान इस ज्ञान से उजागर हो जाता है कि उसको कर्म करते हुए कर्मों से बंधना नहीं है, आसक्ति नहीं रखनी है, तो वो इंसान क्या कहलाता है, वो संन्यास युक्त इंसान कहलाता है, वो सन्यासी कहलाता है। और वो संन्यास योग मतलब सन्यासी एक योगी कहला सकता है। तो मतलब ज्ञान कर्म संन्यास योग का अर्थ है कर्म करते हुए उससे अटैच ना होना। मतलब आपने संन्यास ले लिया, कर्म भी करा मगर संन्यास भी ले लिया। क्योंकि संन्यास कैसे लिया, आपने अपने थॉट प्रोसेस से संन्यास ले रखा उन कर्मों से, मतलब आपने उससे अपनी आसक्ति को छोड़ दिया है।
कर्म करते हुए जब आपने आसक्ति नहीं रखी उस कर्म के अंदर, जब कर्म करते हुए आपने उसमें फल की इच्छा नहीं रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कर्म करे मगर कर्मों से आपने संन्यास ले लिया है। यही कर्म से जब संन्यास लेकर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके अंदर क्या है? इसका मतलब आप में ज्ञान उजागर हो चुका है, इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप योग में आरूढ़ कहलाते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग का अर्थ ये बनता है। साथ में भगवान कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छा भगवान बताते हैं कि शास्त्र सम्मत कर्म के बारे में भगवान बताते हैं। शास्त्र सम्मत कर्म क्या होते हैं? पहली बात कि जो हम लोग कर्म कर रहे हैं वो क्या सच में वही कर्म शास्त्रों में लिखे गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर जो शास्त्र के हिसाब से अगर हम अपने कर्म कर रहे होते तो भगवान तो कहते हैं जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं उनके जीवन में तो कभी दुख आता ही नहीं है, वो तो परम शांति अनुभव करते हैं। मगर हम तो सभी कर्म करते हैं मगर हमको शांति तो कभी भी हमको प्राप्त नहीं हुई है अपने जीवन के अंदर। तो इसका मतलब भगवान जो कहते हैं वो कौन से कर्म करने के लिए कहते हैं? शास्त्र में विदित कर्म जो लिखे गए हैं, शास्त्र सम्मत कर्म, मतलब जो अच्छे कर्म हैं, जो तरीके से करने वाली चीज़ें होती हैं जीवन के अंदर, जिसके अंदर भगवान जो कहते हैं वही वाली बात आती है कि आप आसक्ति को छोड़ के कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो शास्त्र सम्मत कर्म कहलाते हैं। तो अब भगवद गीता के अंदर शास्त्र सम्मत कर्म का अर्थ मैंने आपको अभी ये बताया। इसके अंदर भगवान बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। भगवान कहते हैं मैं कर्म का करता हूँ, मतलब कर्म का मैं करता हूँ फिर भी मैं कर्म से नहीं बंधता। और भगवान कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी सृष्टि को रचने वाला हूँ, इतनी बड़ी सृष्टि को रचने का जो मैंने कर्म करा है उस कर्म से भी मैं नहीं बंधता, उसके बंधन से भी मैं मुक्त हूँ और किसी भी कर्म के फल की मेरे में कोई स्पृहा नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आप भी इस प्रकार के ही कर्म करिए। जिस प्रकार से मैंने सृष्टि को रचने जितना बड़ा कार्य करने के बाद भी मैं अपने को करता नहीं मानता, तो उसी प्रकार से इंसान को भी अपने कोई भी कार्य को करते हुए अपने को करता नहीं मानना। उसको ये मानकर चलना है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है, वो उसके जीवन का एक यज्ञ बन जाता है, एक यज्ञ संपादन कहलाता है। भगवद गीता के इसी अध्याय में यज्ञ संपादन शब्द भी आता है। यज्ञ संपादन शब्द का अर्थ भी यही बनता है कि यज्ञ संपादन मतलब यज्ञ संपादन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यज्ञ करने को कहा जा रहा है और उसको संपादित करिए, किसी भी यज्ञ को संपादित करिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। यज्ञ संपादन का अर्थ भगवद गीता के अंदर यही आता है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं वो जो असेंशियल वर्क है, जो असेंशियल कार्य हैं हमारे लिए, जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए ही हैं, मतलब उसको हमें करना ही है। हमें भोजन करना ही है, हमें स्वच्छ रहना ही है, हमें धन कमाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अपने गृहस्थी चलानी है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं यज्ञ संपादन के लिए करिए, मतलब आपको वो बहुत असेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ संपादन के लिए करे गए कर्म कहलाते हैं भगवद गीता के अनुसार। तो यहाँ पर भगवान ये बताते हैं और साथ में भगवान एक मैंने बताया था आपको कर्म और अकर्म के बारे में। तो कर्म क्या होते हैं? कर्म जो अभी मैंने आपको बताया, कर्म का मतलब यही है कि हम जो भी कोई कर्म कर रहे हैं वो कर्म कहलाते हैं। मगर वो कर्म अकर्म कब बन जाते हैं? वो कर्म अकर्म कब बन जाते हैं? जब हम उन कर्मों को करते हुए हम उनसे मुक्त रहते हैं, जब उन कर्मों को करते हुए हमारा उनसे बंधन नहीं महसूस करते हम, जब हम उन कर्मों को करते हुए हमें फलों की इच्छा नहीं होती है, जब हम उन कर्मों को यज्ञ संपादन के लिए कर्म कर रहे होते हैं, तो उस समय फिर क्या कहलाते हैं? इसका मतलब हमारे किए गए कर्म जितने भी हैं वो अकर्म बन जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने अपने लिए भी कहा कि मैं भी कर्म करता हुआ भी मैं उससे नहीं बंधता। इसका मतलब मैं भी क्या हूँ? कर्म करते हुए भी अकर्म की तरह से मैं काम करता हूँ। मतलब बिना कामना और बिना संकल्प के किए गए जो कर्म होते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। जब आप उससे बंधते नहीं हैं तो वो अकर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय के अंदर ये सब कुछ बताया है। तो आज मैंने आपको बताया यज्ञ संपादन क्या होता है,
कर्म अकर्म क्या होता है, समाधि क्या होता है, और साथ में शास्त्र सम्मत कर्म क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें भगवान ने चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर कभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे इस बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका हर क्वेरी का आंसर करूं। उम्मीद करती हूं आज का अध्याय आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।